Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Question number 1 करेंगे एक्सरसाइज 6.4 से. Is it possible to have a triangle with following sides? कि क्या ये पॉसिबल है कि इन मेजरमेंट्स की साइड्स के साथ कोई ट्रायंगल बनाई जा सके. देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ये तीनों पार्ट्स एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं और वो प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है. अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो इसका प्रॉपर्टी एक ये होता है कि कोई भी 2 साइड्स इनका सम इस तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, तभी ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा. क्योंकि देखिए ये जो 2 साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलकर के बनाती हैं 9 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. यदि कोई भी 2 साइड्स का जोड़ अगर तीसरी साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा है तभी वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, वरना वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा. अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक बेस ले लिया है 5 सेंटीमीटर. इस तरह से स्केल से मेज़र करके मैंने एक बेस ले लिया है 5 सेंटीमीटर. अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये तो जो 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, अब बाकी की ये जो 2 साइड्स बनेंगी, इन दोनों साइड्स का जोड़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगी, वरना ट्रायंगल नहीं बन पाएगी. तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों साइड्स का जोड़ 5 सेंटीमीटर से कम ले लूँ तो ये ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए. तो यही हमको प्रूव करना है. मान लीजिए एक साइड मैंने ले ली है 1 सेंटीमीटर और दूसरी मैं ले लूँ 3 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो टोटल हुआ 4 सेंटीमीटर, जो कि इस 5 सेंटीमीटर से कम है. तो ये ट्रायंगल नहीं बननी चाहिए. तो आइए देखिए, ट्राई करते हैं. इसको करने का तरीका क्या होगा. अगर मुझे ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर लेना है तो मैं स्केल से मेजर करूँगा अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर जितना, देखिए, और मैं यहाँ पर एक आर्क लगा लूँगा इस तरह से 1 सेंटीमीटर. यही तरीका है. और दूसरा साइड है मेरा 3 सेंटीमीटर, तो अब मैं कंपास से 3 सेंटीमीटर मेजर करूँगा रूलर से, और इस दूसरे पॉइंट पर रख करके आर्क लगानी होती है ताकि ये दोनों आर्क एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करें और उसी पॉइंट से फिर हम सभी साइड्स को ज्वाइन कर पाएँ. लेकिन देखिए ये ऐसे तो आपस में कट कर ही नहीं पा रहे, है ना. ये आर्क कितनी दूर है, ये आर्क कितनी दूर है. वैसे भी सोच करके देखिए, अगर मान लीजिए ये साइड 1 है और ये साइड मान लीजिए हमने 3 ली है, तो जब इन दोनों साइड्स को इस तरह से मिलाया जाएगा, ऐसे इन दोनों साइड को अगर मैं ऐसे नीचे बेस के ऊपर मिलाना चाहूँ तो ये दोनों साइड्स देखिए कुछ इस तरह से मिलेंगी. 1 सेंटीमीटर तो यहाँ तक पहुँची और 3 सेंटीमीटर यहाँ तक पहुँची. ये बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप फिर भी रह जाएगा. तो इसीलिए सीधी सीधी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एक साइड ट्रायंगल की और बाकी 2 साइड्स जो हैं उन सब का जोड़, उन दोनों का जोड़ तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा, वरना वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है. बस इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस हमें इनका आंसर लिखते जाना है. इसके अंदर हमें कुछ भी प्रूव नहीं करके दिखाना है, सिर्फ प्रॉपर्टी को लिख देना है. और वो भी हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि इफ 5 सेंटीमीटर is less than sum of other 2 sides, है ना. ये जो 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए मैंने इसको बेस मान लिया, तो बाकी की ये जो 2 साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए. तो इफ़ 5 सेंटीमीटर इज लेस देन सम ऑफ अदर 2 साइड्स, तो देखते हैं सम ऑफ 2 साइड्स वो कितना होगा, 2 + 3 यानी कि 5. अब ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं होगा. तो हम लिखेंगे नो, द ट्रायंगल cannot be formed.
बस लास्ट में हमको इसका इसी के साथ में रीजन लिख देना है, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स is always greater than third side, always greater than third side। यहां पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको और भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे? हम सीधा सीधा जो है कोई भी एक साइड पकड़ेंगे और बाकी की दो साइड्स को ऐड कर देंगे। अगर वो ज़्यादा आता है दो साइड्स का जोड़ तो वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे इसके अंदर हमने लेट वन साइड इज इक्वल टू 7, ये तो हमने ले लिया। नाउ सम ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू, कौन कौन सी बची? 3 और 6, तो 3 + 6 ये कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड, सो ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल। तो ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो सकती है। सेकंड केस के अंदर ये एक ट्रायंगल हो सकती है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होंगी। उसके बाद देखिए थर्ड है, थर्ड पॉइंट के अंदर एक 6 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से वैसे साफ ही पता चल रहा है, एक साइड अगर मैं 6 सेंटीमीटर मान लूँ तो दूसरा साइड जो है हमारी 2, एक है 3 और एक है 2। अब 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, तो 5 तो जो है इससे भी छोटा हुआ, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ठीक है, अगर हम बेस 3 ले लें, अगर मान लीजिए ये वाला साइड नीचे बेस हम 3 ले लें, जैसे कि यहाँ पर ये है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बेस ले लिया 3 सेंटीमीटर और ऊपर हमने एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और दूसरा हम 2 सेंटीमीटर का भी तो लगा सकते हैं। वो बोलेंगे कि सर देखिए 6 + 2 8 होता है, तो 8 तो 3 से ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप ये आर्क लगाओगे 6 सेंटीमीटर का और जब यहाँ से 2 सेंटीमीटर का लगाओगे तो वो यहीं रह जाएगा, ये आपस में कहीं काटेंगे ही नहीं, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो हम करते ही हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको बेस कंसिडर करके चलते हैं और बाकी दो साइड्स का जोड़ हम निकालते हैं। अगर वो बेस से ज़्यादा है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है, वरना नहीं। तो हम यहीं देखेंगे, लेट वन साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। नाउ सम ऑफ अदर टू साइड्स, टू साइड्स हमारी कौन कौन सी हैं? 3 + 2 सेंटीमीटर दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे सिंस sum of two sides is not more than third side, so triangle formation is not possible. Triangle formation is not possible. क्लियर? तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही इजी था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसके ऊपर बेस्ड है। और प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एक साइड ट्रायंगल की वो बड़ा होना चाहिए बाकी की दोनों साइड्स के सम के, तभी वो एक ट्रायंगल पॉसिबल होगी, वरना वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।